Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 6 Money session 3. In previous lecture we completed exercise 6.1. Now in this lecture we will discuss about profit or loss and profit or loss percent. Now our next topic is profit and loss. Profit and loss is very useful in our daily life process. प्रॉफिट और लॉस मतलब कि फ़ायदा और नुकसान जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत यूज़फुल चीज़ होती है. इट इज़ यूज़फुल इन ऑल द बिजनेसेस, फाइनेंस एंड वेरियस अदर ट्रांजेक्शन्स इन आवर डे टू डे लाइफ. यह बहुत यूज़फुल होता है हम लोग के बिज़नेस में, फाइनेंस में और अलग अलग ट्रांजैक्शन जब करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ, यानी कि दिन की जो हम लोग की लाइफ होती है उसमें जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो. व्हेन वी गो टू द मार्केट टू बाय एन आर्टिकल वी पे फॉर द आर्टिकल. अगर हम लोग कोई भी आर्टिकल ख़रीदने मार्केट में जाते हैं तो उसके लिए हम लोग पे करते हैं, यानी कि पैसे देते हैं. द शॉपकीपर हैज़ परचेज्ड दैट आर्टिकल फ्रॉम द वेंडर एट सर्टेन कॉस्ट एंड देन सेल्स इट बैक फॉर विच वी पे मनी टू बाय इट. जो शॉपकीपर होता है वो उसके आगे कोई भी वेंडर से वो चीज़ को ख़रीदता है कोई भी प्राइस पे, और उसके बाद हमको सेल करता है जिसके लिए हम लोग पैसे पे करते हैं. द शॉपकीपर विल आइदर बी इन अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो जो शॉपकीपर होता है उसके पास सिचुएशन आती है, या प्रॉफिट होता है उसको या लॉस होता है. द प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड अपॉन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस. जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सेलिंग प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होता है. सेलिंग प्राइस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं SP, दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू SP. कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू CP और कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं CP. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट प्राइस. The cost price is the cost which is paid for purchasing an item or an article. जो कॉस्ट प्राइस होती है वो क्या होता है, कॉस्ट होती है जो हम लोग परचेजिंग के टाइम पे करते हैं कोई भी वस्तु खरीदते समय. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी हम. द प्राइस विथ विच द आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. जो प्राइस पे कोई भी वस्तु हम लोग बेचते हैं उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस. व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन इट इज कॉल्ड द प्रॉफिट. जब हम लोग की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिचुएशन को प्रॉफिट हुआ हमें. दैट इज SP greater than CP, then profit is gain. Then profit equals to SP minus CP, that is profit equals to selling price minus cost price. प्रॉफिट हम लोग को कैसे मिलता है, हम लोग जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट मिलता है. When cost price is more than the selling price then it is called loss. जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो हम लोग का क्या होता है, लॉस होता है. दैट इज़ CP ग्रेटर देन SP देन लॉस. अगर हम लोग का CP बड़ा होता है SP से, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हम लोग को लॉस होता है. देन लॉस की फॉर्मूला, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP. लॉस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस.
नाउ नेक्स्ट इज वी नो द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग को प्रॉफिट और लॉस निकालने आ गया, जो हम लोग ने फॉर्मूला में देख लिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑल्सो। तो इसी तरीके से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज फाइंड द अननोन क्वांटिटी इफ़ टू क्वांटिटीज आर गिवन। हम लोग को अगर दो क्वांटिटीज़ दी गई हो तो हम लोग को जो अननोन क्वांटिटी है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव, अब हम लोग के पास जो सिचुएशंस दी गई है वो बता रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है? एस पी माइनस सी पी। अगर हम लोग को एस पी और सी पी दिया है तो हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं एस पी माइनस सी पी से। देन हम लोग की नेक्स्ट फॉर्मूला है सी पी इक्वल्स टू एस पी माइनस प्रॉफिट। अगर हम लोग के पास एस पी हो और प्रॉफिट हो तो भी हम लोग सी पी फाइंड कर सकते हैं। दैट इज कॉस्ट प्राइस को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एस पी इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट। अगर हम लोग को एस पी फाइंड करना है यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और हम लोग को कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया गया है तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। दैट इज कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। एंड लॉस इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। हम लोग ने लॉस की फॉर्मूला पहले भी पढ़ी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम लोग का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगा तो हम लोग लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस पी इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस। अब अगर हम लोग का सी पी दिया हो यानी कॉस्ट प्राइस दिया हो और लॉस दिया गया हो तो हम लोग एस पी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे तो हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग को सी पी इक्वल्स टू एस पी प्लस लॉस, सी पी की फॉर्मूला है हम लोग की एस पी प्लस लॉस। अगर हम लोग को सेलिंग प्राइस दी गई हो और लॉस दिया गया है तो हम लोग सी पी फाइंड आउट कर सकते हैं एस पी और लॉस को प्लस करके, यानी सेलिंग प्राइस और लॉस को प्लस करेंगे तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। देयर आर सर्टेन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस विच अ शॉपकीपर और अ बिजनेसमैन हैज़ टू पे अलॉन्ग विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें बताया गया है हमें कि और भी अदर एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो शॉपकीपर या बिजनेसमैन पे करता है जब वो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करता है प्रोडक्ट की। तो दीज एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर कॉल्ड द ओवरहेड्स और ओवरहेड एक्सपेंसेस। उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं या ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। देन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज, तो हम लोग की जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस दैट इज सी पी इक्वल्स टू पेमेंट मेड वाइल परचेजिंग द आर्टिकल्स प्लस ओवरहेड्स। हम लोग को जब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? जो पेमेंट हम लोग ने की होगी परचेजिंग के टाइम पे, कोई भी वस्तु को खरीदने के टाइम पे, तो उसके साथ हम लोग एडिशन कर देंगे उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दैट इज ओवरहेड्स। दीज ओवरहेड एक्सपेंसेस में बी, वो ओवरहेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, लेबर कॉस्ट इनकर्ड, मेंटेनेंस एट्सेट्रा। वो अलग अलग प्रकार के ओवरहेड यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हम लोग का अगला टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। रमन बाइज अ मोबाइल for 8,000 rupees and sells it for 10,000 rupees। रमन एक लड़का है, उसने एक मोबाइल ख़रीदा है 8,000 रुपये का और उसको बेच दिया है 10,000 रुपये में। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इक्वल्स टू 8,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़। सो कॉस्ट प्राइस मोबाइल की क्या है? 8,000 रुपये और सेलिंग प्राइस जो है मोबाइल की वो है 10,000 रुपये। As SP greater than CP, so he made a profit। इसमें अभी हम लोग का जो SP यानी सेलिंग प्राइस है वो CP यानी कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, इसलिए उसने क्या किया है? प्रॉफिट कमाया है। अब प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है? प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस हम लोग का 10,000 है, सो 10,000 माइनस
8,000 दैट इज 2,000, तो उसका प्रॉफिट क्या आया 2,000 रुपीज़। अनदर मैन संदीप बाइज अ मोबाइल फॉर 4,000 रुपीज़ एंड सेल्स इट फॉर 6,000 रुपीज़। अब एक और आदमी है जिसका नाम है संदीप, वो मोबाइल ख़रीदता है 4,000 में और उसको बेचता है 6,000 रुपीज़ में। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इक्वल्स टू 4,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल इक्वल्स टू 6,000 रुपीज़। सो कॉस्ट प्राइस जो है मोबाइल की वो है 4,000 रुपये और जो सेलिंग प्राइस है मोबाइल की वो है 6,000 रुपये। एज SP ग्रेटर देन CP सो ही मेड अ प्रॉफिट। अब SP यानी सेलिंग प्राइस जो है वो CP कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो उसने भी क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। अब प्रॉफिट की फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या रहती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 6,000 रुपीज़ माइनस 4,000 रुपीज़ दैट इज़ 2,000 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट क्या आया है 2,000 रुपीज़। Now we see that the profit made by both is same, which is equal to 2,000 rupees. But in reality, one of them has made a bigger profit. अब दोनों का अगर प्रॉफिट की अमाउंट देखी जाए तो वो क्या है, इक्वल है, दैट इज़ 2,000 रुपीज़, यानी वो क्या है 2,000 रुपये ही दोनों ने प्रॉफिट कमाया है, पर एक ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। अब ज़्यादा कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं। Although the actual profit of both of them is 2,000 rupees, दोनों का एक्चुअल प्रॉफिट है वो क्या है 2,000 रुपये ही है। फॉर वन पर्सन द प्रॉफिट इज़ अ बिगर पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस देन द अदर। जो एक पर्सन है उसका जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस में बहुत बड़ा महत्व देता है दूसरे पर्सन से। दैट पर्सन हैज़ मेड द बिगर प्रॉफिट। जिस पर्सन में प्रॉफिट का कॉस्ट प्राइस से सामने मुका पार्ट ज़्यादा होता है वो उसका प्रॉफिट बड़ा होता है। वी कैलकुलेट दिस प्रॉफिट एज द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड रहता है। लेट्स कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट फॉर बोथ रमन एंड संदीप। तो हम लोग अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे रमन के लिए भी और संदीप के लिए भी। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होती है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब हम लोग रमन के लिए पहले फाइंड आउट करेंगे। तो रमन का प्रॉफिट था 2,000 रुपीज़ और उसकी कॉस्ट प्राइस थी 8,000 रुपीज़। और तो हम लोग इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 2,000 अपॉन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम लोग जब 2,000 और 8,000 में कैंसिलेशन करेंगे तो 2,000 वन टाइम, 8,000 4 टाइम, सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 100 अपॉन 4 दैट इज़ 25%। तो प्रॉफिट परसेंटेज रमन का क्या है 25% है। ऐसे ही अब हम लोग संदीप का निकालेंगे। संदीप में प्रॉफिट कमाया है 2,000 रुपीज़ और उसकी कॉस्ट प्राइस थी 4,000 रुपीज़। तो इसमें भी कैंसिलेशन करेंगे दैट इज़ 2,000 अपॉन 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 2,000 वन टाइम, 4,000 टू टाइम, सो 100 अपॉन 2 दैट इज़ 50%। तो संदीप का जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है 50% है। रमन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50%। जो रमन है उसने 25% प्रॉफिट कमाया है और संदीप ने 50% प्रॉफिट कमाया है। देयरफॉर संदीप मेड अ लार्जर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो जो संदीप है उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है कॉस्ट प्राइस के मुकाबले। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। Rita bought a bicycle for 2,400 rupees and sells for 1,800 rupees. रीटा एक गर्ल है, उसने बाईसाइकिल खरीदी है 2,400 रुपीज़ में और उसको सेल कर दिया है 1,800 रुपीज़ में। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इक्वल्स टू 2,400 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इक्वल्स टू 1,800 रुपीज़। जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि CP है वो क्या है 2,400 रुपीज़ है बाईसाइकिल का, और जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ SP है बाईसाइकिल का वो है 1,800 रुपीज़। एज
एस पी इज़ स्मॉलर देन सी पी, शी मेड अ लॉस। अब जो एस पी है वो सी पी से छोटा है तो उसने क्या किया है, लॉस किया है। अब लॉस की फॉर्मूला, लॉस इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। लॉस की फॉर्मूला क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो दैट इज़ 2400 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट 1800 रुपीज़। 2400 रुपीज़ में से 1800 रुपीज़ को हम लोग माइनस करेंगे। सो रिमेनिंग क्या रहेगा हम लोग का, 600 रुपीज़। तो यानी उसका लॉस कितना हो गया है, 600 रुपीज़ का उसने लॉस किया है। नाउ फाइंड द लॉस परसेंट। अब हम लोग लॉस परसेंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला आनी चाहिए हमें, दैट इज़ लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम लोग की लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होती है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसने लॉस कितना किया है, तो 600 रुपीज़ लॉस किया है। कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो 2400 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस थी। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 अपॉन 2400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 600 और 2400 में कैंसिलेशन करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 1/4। तो हम लोग को क्या करेंगे, 100/4, दैट इज़ 100/4 इज़ 25%। तो हम लोग का जो लॉस परसेंटेज है वो क्या है, 25% है। तो रीटा हैड अ लॉस ऑफ 25%। तो रीटा ने कितना लॉस किया है, तो 25% लॉस किया है उसने कॉस्ट प्राइस पे।